पंडित वकील सती बाबू, आपका स्वागत है ओम शांति आश्रम। कुछ गलत हो तो रोने रोने के जीने के है क्या? सर देखिए, ज़िंदगी में ऐसा कोई भी नहीं है जो अच्छा हुआ है, जो बहुत बड़ा हुआ है, जो बहुत प्रगति पथ पर अग्रसर हो चुका है। इतनी मुसीबतें देखा उसने, इतनी कठिनाइयों को झेला हो, लेकिन वो हिम्मत कभी नहीं हारा। उसको हमेशा रात नहीं रहा उसके ज़िंदगी में, कल सवेरा भी दिखता था। और उसी ओस और उसी उम्मीद से वो आदमी नए नए सपने देखे, नए नए कल्पने किए और कठोर परिश्रम किया और ईमानदारी से किया। साधारण मनुष्य क्या करता है? अब देखिए, हम तेलंगाना में रहते हैं, और राज्यों की बात मैं नहीं जानता हूँ। अब जाइए शाम में रोड पर देखेंगे, कोई कार वाला है, कोई बाइक वाला है, 10 बोतल रख लिया है, थोड़ा भूजा खा रहा है, फिर घट घट पी रहा है। तो साधारण मनुष्य क्या होता है, वो मुसीबत लाता है। वो अपने आप से गद्दारी करता है, वो अपने परिवार से गद्दारी करता है। जो भी कहीं से चोरी उचक्का या कमा के लाया, वो दारू और फिर बाद में औरतों के पीछे भी जाता होगा। तो ऐसे नालायक जो नाली के कीड़े हैं, उनका यही लक्ष्य होता है। लेकिन कुछ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जिन्होंने मेरी तरह लोगों की सेवा के लिए कुछ धंधा व्यवसाय करना चाहे और धोखे में चले गए। वो सबसे बड़ा धोखेबाज उनको लूट लिया, क्योंकि भोला भाला है ना भाई। ये कद्दू है ना, कोई भी उस पर मार सकता है, लेकिन स्टील को कोई काट नहीं सकता, डायमंड को कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि दुनिया है। डायमंड मैन होने का मतलब दुनिया में स्ट्रीट स्मार्ट है, पिंगल रेड्डी की तरह, सत्यनारायण की तरह या नरेंद्र मोदी की तरह। ये लोग बहुत जब मुसीबत से दुनिया को देख चुके हैं, इसीलिए उसके जाल में फंसेंगे नहीं। लेकिन मेरा तेरा आदमी जो किताबी कीड़ा रहा, जो ज़िंदगी भर लैब में बैठा या ऑफिस में बैठा, उसको दुनिया का पता नहीं है, तो वहाँ जाते ही उस पर सब हमला कर देते हैं। नहीं समझे क्या? तो उसी तरह से मैं, लेकिन मेरा गोल हमेशा था कि लोगों का सेवा करूँ। समझ रहे हैं ना? तो ये परिस्थिति मेरी सती बाबू हो गई है कि न विद्या न बाहुबला न गेठी न कसुदान, तुलसीदास ने लिखा। मेरे पास कुछ नहीं भाई। देखिए, बार बार बोलता हूँ, ये कपड़े आपने दिया है, ये पेंट आपने दिया है, ये जूते आपने दिया है, ये इज्जत आपने दिया है, ये स्नेह आपने दिया है, क्योंकि आप समझदार हैं। और मैं अमिताभ जी का डायलॉग जीवी के साहब को भेजा था, आपको भी सुनाता हूँ, तो सुबह सुनाया। अच्छों ने अच्छा, बुरा ने बुरा समझा मुझे। अच्छों ने अच्छा, बुरा ने बुरा समझा मुझे, क्योंकि जिसको जितनी ज़रूरत थी उतना ही पहचाना मुझे। तो मैं खुद को पहचानता हूँ। अच्छे सती बाबू हैं, पिंगल रेड्डी साहब हैं, जीवी के, बड़ी इज्जत सम्मान दिया। कुछ लोग ऐसे ही हैं, हमारे घर के ही लोग हैं, चोर उचके शैतान बदमाश समझ रहे, अपनी बुद्धि के हिसाब से मुझे सब परिभाषित कर रहे हैं। अब ये परिस्थिति क्या है सती बाबू, मैं अपनी ज़िंदगी में बता रहा हूँ। मैं बहुत गिर चुका हूँ। अगर मैं यहाँ से गिर गया तो मैं सुसाइड ही कर सकता हूँ, दूसरा कोई रास्ता नहीं। मेरे बैंक में जाके देखिए, इनकम आता ही नहीं है। इनकम नहीं आएगा तो पैसा रहेगा नहीं। और मेरे खर्चा है, देखिए 10 कुत्ते हैं, बड़े घर हैं। किसी ज़माने में कुछ हुआ करता था। मैं NMDC गवर्नमेंट की ऐसी संस्था है जहाँ की कोई भी आदमी हो, ये वर्कर क्लास में, उसको भी कार बंगले घर होते हैं। वो आयन और बेचती है, पैसा बेशुमार है, नवरत्ना कंपनी है, तो कोई कमी नहीं थी। मैंने अपनी बेटी को वर्ल्ड चैम्पियन बनाने के लिए पूरा कोशिश किया, हर तरह से सहायता मिली। पिंगल रेड्डी 6 एकड़ ज़मीन दिए, जीवी के स्पॉन्सर किए, जॉनसन ग्राम में स्पॉन्सर किया, NMDC स्पॉन्सर किया, सब स्पॉन्सर कर दिया। ऐसा धक्का दिया, सब धक्का दिया। वो डीजल गाड़ी धक्का दिया, लेकिन कुछ देर के बाद फाँस फूस। लेकिन धक्का खाता रहा 20-30 साल तक, कभी चला नहीं। अभी से मैं दरिद्र हो गया भाई, भिखारी बन गया। समझ रहे हैं क्या? तो आप क्या सोचते हो मैं क्या करूं? सुसाइड ही एक रास्ता है, लेकिन नहीं, ये करना बहुत गलत है। अभी भी हिम्मत रखना चाहिए, क्योंकि चाचा जी शुरू में सिखा दिए थे, मन के हारे हारे मन के जीते जीत। बोलिए सर। मन के हारे हारे मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए, कहे कबीर गुरु पाइए, मन ही के प्रति, मन ही के प्रति, थोड़ा मन दर्पण थोड़ा कहलाए। मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, भले थोड़ा बुरे मन सारे दर्पण कर्मों को कहलाए। देखे दिखाए। प्रभु कहे तू मन को पाले, तो मन को पाले, पा जाएगा मोहे, पा जाएगा। थोड़ा मन दर्पण थोड़ा कहलाए। मन दर्पण कहलाए। प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊँ तोहे, प्रभु कहे तू मन को पालो, पा जाएगा मोहे। देख कर बाधा विविध बिख घबराते नहीं, हर भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना हो कठिन किंतु बताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो भीड़ दिखलाते नहीं। हो गए एक कांड में उनके बुरे दिन भले, सब जगह सब काल में
वही फले फूले फले। प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब है कि ज़िंदगी में मुसीबतें आती हैं, अगर आप हिम्मत हार दिए तो सब हार दिए, है ना। अगर आप असफल हो चुके हैं तो वो असफलता फिर सफलता में परिवर्तन हो सकती है, लेकिन जब हौसला आप हार चुके हैं, हिम्मत आप हार चुके हैं, आशा उम्मीद आप हार चुके हैं, तो आप घुटना टेक चुके हैं, परिस्थितियों के दास हो चुके हैं, और फिर आपका विनाश तो अवश्य भावी। तो मेरे साथ ये सारे चीज़ होते हैं, मैं सब सोचता रहता हूँ, और इसीलिए इन कविताओं को मैं ध्यान से सुनता हूँ, समझता हूँ, और वो आपके सामने सुना रहा हूँ। न रहो न निराश करो मन को, न रहो निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ अरे जो काम काम करो। फेल हो गया छोड़ दो, दूसरा कुछ करो ना। Yes. जिंदा है ना, Yes. काम करते करते मरना, सुसाइड करके मत मरो, कुछ करो भाई, दिमाग का इस्तेमाल करो ना। कुछ नहीं तो झाड़ू मारो, कुछ नहीं तो अपना कार का पार्ट फूट खोल के सीखो थोड़ा मैकेनिक का काम, और एक गराज लगा के, ज़मीन तो तुम्हारे पास बहुत है ना, हिंदुस्तान में उतना ज़मीन बहुत कम लोगों को है, वहाँ एक गराज लगा दो, अपना फिटर का काम करो, अपने कार में सीखो। क्राइसलर ने इसी तरह से क्राइसलर कंपनी बनाया ना। तो करने के लिए उम्मीद और हौसला मत, हिम्मत हारो ना। समझ रहे क्या? समझ। एक अंग्रेजी में कहावत है, आर द वे मॉर्नर राइज फ्रॉम द स्पेल, आर द वे सिनर सिन में बी फॉरगिवन, एवरी मॉर्निंग गिव्स दी विंग्स टू फ्ली फ्रॉम हेल, एवरी नाइट स्टार टू गाइड द फीट टू हेवन। कहने का मतलब है कि कितने भी अवसर चूक गए हो, परवाह नहीं, तुम बेवकूफ़ थे, तुम नालायक कमीने कुत्ते थे, तुमने प्लानिंग सही नहीं किया, लेकिन जब तक जिंदा है ना, तो अगर दुनिया के लिए मिसाल बन रहा है तो उस दलदल से निकल के दिखाओ, उस परेशानी से निकल के दिखाओ, और दुनिया के लिए मिसाल बनो कि तुमने गलत किया तो गलत जगह आप सही कर दो। क्योंकि आइंस्टाइन ने कहा, इफ़ यू डू नॉट चेंज द प्रोसीजर्स, यू फॉलो द सेम फार्मूला, यू विल एंड देयर ओनली। अगर तुम जो गलती कर चुके हो, उस गलती के जो सीख नहीं लिया उसी को करते रहो तो बार बार फेल होते रहोगे। तो कम से कम जो तुम परेशानी देखे, जहाँ तुम्हें चीटिंग हुआ, विफलता आई, उससे लेसन ले लो और कुछ नए रास्ते चलो। लेकिन चलो। और हमारा दोस्त आर्थर एश सुबह बताया आपको, वो विंबलडन चैम्पियन बने थे प्रॉब्ली 1973 में, उन्होंने जिमी कॉनर्स को हराया था। तो उन्होंने कहा था, स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर, Start from where you are. यूज़ व्हाट यू हैव, Use what you have. Do what you can. एंड डू व्हाट यू कैन। Do what you can do. अब देखिए मेरे लिए लागू हो रहा है, अभी मैं गिर चुका हूँ, तो यहाँ से शुरू करना चाहिए। हमारे पास ज़मीन जैसा है, उसका यूज़ करो ना। एंड व्हाट आई कैन डू दैट आई शुड डू। तो हिम्मत हारे तो क्या हुआ, सब खेल खत्म हो गया भाई। लेकिन देखिए, अकेला चलना बहुत मुश्किल है। आपकी तरह दोस्त चाहिए, पिंगल लेडी की तरह दोस्त चाहिए। जीवी के तो साथ छोड़ दिए। तो इस परिस्थिति में अपना हिम्मत नहीं हारना चाहिए। इसीलिए हमेशा इसको याद करता हूँ, जो दी तो डाक सुने क्यों ना आसे, तो एकला चलो रे, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे, है ना सर। तो अगर कोई साथ नहीं दे तो अभागा, एकला चलो। लेकिन हम तो किस्मत वाले हैं सर, हम बहुत किस्मत वाले हैं। आप बोलिए क्या किस्मत है तुम्हारा, पूछिए, आप पूछिए क्या किस्मत है? आप भगवान मेरे साथ हैं। आप जो भी हैं भाई, एक ईमानदार वफादार दोस्त है, उससे बड़ा कोई दौलत नहीं होता। जीवी के तो छोड़ दिए साथ भाई। जवानी में 2 पैसे दिए ये सोच के कि ये गरीब हो गया है, इसका बेटी कुछ नहीं किया, पूरे पैसे चले गए। और जब मैं 200 साल का बूढ़ा हो गया तो उन्होंने साथ छोड़ दिया। तब ऐसे बेवफाओं की चिंता मत करो। पिंगल लेडी साहब आए हैं, थोड़ा साथ दे रहे, लेकिन अपना साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप बोले कि किस चीज़ का हिम्मत है, सत्यनारायण भगवान का हिम्मत है, पिंगल भगवान का हिम्मत है, और एक सबसे गरीब लेडी है, उसका नाम है शोभा, उसका भी हिम्मत है। क्योंकि सुच्चा है वो बिल्कुल गरीब है भाई, झाड़ू मारने वाली है। वो एनएमडी से मेरे साथ काम किया था, लेकिन अभी भी वो मेरे साथ खड़ा रहती, ईमानदारी से खड़ा रहती है। हमारे सब लोग साथ छोड़ दिए, लेकिन ये 3 त्रिमूर्ति हैं मेरे। सत्यनारायण भगवान की जय हो, पिंगल भगवान की जय हो। पता नहीं कब तक रहेंगे ऐसे। पिंगल है तो पॉसिबल है, मैंने नारा दिया, मोदी है तो मुमकिन है। और शोभा है ना, कि इस गरीब मीराबाई के चलते ये कृष्ण जिंदा रहेगा, क्योंकि उसका जो स्नेह, सम्मान, आदर मेरे लिए है ना, दुनिया का सबसे अमूल्य है। ये 3 ही लोग मेरे साथ है भाई। सत्यनारायण भगवान जो आप हैं, पिंगल लेडी भगवान जो कि मेरे साथ बहुत हिम्मत से खड़ा है,
बोले गरीब शोभा लेडी, गरीब है तो क्या है। अरे जब राम को गांड पर मार लार के दशरथ ने भगाया, कहाँ मारा, गांड पर लात मारा। अच्छा भी चाहता हूं मैं आप लोगों से, गांड पर लात मारने का मतलब है कि किस तरह से भगाया। जो राजकुमार राजा बनने जा रहा था उसको कैकेयी के कहने पर चमचेबाज दशरथ ने जंगल भेज दिया। सहारा कौन बना उसका, एक दोस्त सत्यनारायण लक्ष्मण। दूसरा सहारा कौन बना, उसकी अर्धांगिनी सीता। अरे अच्छे लोग साथ रहे ना तो 14 साल जंगल भी उनको आनंद में से गुजर गया। लेकिन क्षुद्र बुद्धि लेडी को देखो। अरे औरत पर थोड़ा भरोसा कम किया करो भाई। लौट औरत ने मुझे बहुत धोखा दिया भाई। अब ज़्यादा नाम खोलूंगा तो आप बोलेंगे उनका नाम मत लीजिए। इसलिए तुलसी ने कह दिया, ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब है तारन के अधिकारी। साले सीता को मना कर रहा लक्ष्मण, ये मायावी रावण है, ये भिक्षुक नहीं है। और मैं भी तो सीता ही हूँ भोला वाला भाई। हमको कैसे लूटा रावण बन के सालों ने। कोई आयुषी लौरत लूटी, कोई आशीष द्विवेदी लूटा, और कोई ये जेनिफर जेनिफर अल्बर्ट ने लूटा। हमको उठाने के लिए हमें लूट लिया। तो साहब हिम्मत नहीं हारना चाहिए। ये ज़िंदगी एक ही बार आती है, प्राकृतिक मौत होना चाहिए। जब मौत आएगी तो मरना चाहिए। मुसीबत से डर के नहीं मरना चाहिए। देख कर बाधा में भी बहुत भीगे घबराते नहीं, है ना। सच्चाई विपत्ति जब आती है कायर को ही डहलाती है। सुरमा विचलित नहीं होते, शनेक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुझसे न कभी उपकाते हैं, संकट का चरण लगाते हैं। जवाब पड़ता सब सहते हैं, उद्योग नेतृत्व रहते हैं। सुनूंगा मूल निशाना को, चढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न इस जग में, टिक सके मानवों के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पावखर। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसी लाली हो, बर्त का भी उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं हो पाता है। मेरे दोस्तों, उदास हो गए, उदास इतना नहीं कि आत्महत्या कर लेना। उदास के दलदल से बाहर निकलो। कभी भी सवेरा हो सकता है। अवसर एक गंवा दिया, फिर दोबारा अवसर आएंगे, लेकिन तुम तैयार रहना। अगर तुम तैयार नहीं तो जिंदगी भर अवसर से चुकेगा। सावधान हो जाओ। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब।